क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देवता जिनका सिर्फ नाम लेने से मन की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा की, कलयुग के कृष्ण की। आज की इस अद्भुत कहानी में आप जानेंगे उनका रहस्यमय जन्म, कलयुग में उनकी उपस्थिति का राज और वो वरदान जो हर भक्त की जिंदगी बदल देता है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपके विश्वास को नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप भी भक्ति, रहस्य और दिव्यता में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं उस कहानी की ओर जो महाभारत से शुरू होकर सीधे कलयुग तक आती है। महाभारत के समय की बात है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, बर्बरीक। बचपन से ही अद्भुत शक्ति के धनी बर्बरीक को भगवान शिव और माता कात्यायनी से ऐसा वरदान मिला कि सिर्फ 3 बाणों से पूरी सेना को परास्त कर सकते थे। एक बाण से शत्रु चिन्हित होता, दूसरा बाण सबको बांध लेता और तीसरा बाण उसी क्षण उनका संहार कर देता। यही कारण था कि उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। सोचिए, सिर्फ 3 बाण और पूरी महाभारत की सेना खत्म। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वो तटस्थ रहकर कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो वो बर्बरीक से मिलने आए। कृष्ण ने पूछा कि यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जहां सेना कमजोर होगी मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। कृष्ण जानते थे कि इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा और बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। सोचिए, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? कृष्ण उनकी भक्ति और साहस से इतने प्रसन्न हुए कि बोले कि तुम्हारा ये बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम और रूप से पूजे जाओगे। जो कोई सच्चे मन से श्याम नाम का स्मरण करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। इसी आशीर्वाद के बाद बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि का साक्षी बना रहा और वे कहलाए श्याम। यहां से उनका नाम पड़ा खाटू श्याम। यहीं से शुरू होती है कलयुग के कृष्ण की अद्भुत यात्रा। महाभारत समाप्त होने के हजारों साल बाद कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि एक चरवाहे को खेत में खुदाई के दौरान एक दिव्य शीश मिला। रात में गांव के बुजुर्गों को स्वप्न हुआ कि ये वही बर्बरीक का शीश है जिसे कलयुग में पूजने का समय आ गया है। उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया और वो जगह खाटू धाम कहलाई। आज यही मंदिर विश्व भर के भक्तों का आस्था केंद्र है। अब आती है सबसे अद्भुत बात, खाटू श्याम बाबा का कलयुग में दिया गया वरदान। कृष्ण ने कहा था, जो कोई सच्चे मन से श्याम नाम का स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो कैसी भी हो। यानी जात पात, धन दौलत, धर्म का कोई बंधन नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा श्याम हमारा। कितनी ही बार भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं कि श्याम बाबा के नाम की पुकार से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए शाम को ही क्यों ज्यादा जाते हैं? कारण जानिए, संध्या आरती। माना जाता है कि इस समय की आरती सबसे शुभ होती है। शांत वातावरण, दिन की भीड़ कम, ध्यान और प्रार्थना के लिए श्रेष्ठ समय। दीपों का अद्भुत दृश्य, सूर्यास्त के बाद मंदिर दीपों और रोशनी से जगमगाता है। भजन संध्या, शाम को खास भजन कीर्तन का आयोजन होता है। ये सब मिलकर भक्तों को एक अलौकिक अनुभव देता है। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुँचते हैं। लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति, व्यापार में सफलता, परिवार की सुख शांति जैसी इच्छाओं के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से श्याम नाम लेता है उसकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, बर्बरीक के साहस से लेकर कृष्ण के वरदान तक। अगर आपके जीवन में भी कभी मुश्किल आई है तो श्याम बाबा का नाम लेकर देखिए,
आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, ताकि बाबा का आशीर्वाद आप पर और इस वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति पर बना रहे।